हेलो। नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल। प्रणाम। नमस्कारा। वनक्कम। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो कृपया करके आप सबको मेरा नमस्कार। और चैट बॉक्स में जरा लिखिएगा। आई डोंट नो, सबको एडमिट करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो कृपया करके चैट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है कि नहीं, ताकि मैं आज का वेरी गुड मॉर्निंग हुसैन साहब। और मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं, कृपया करके चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो मैं आज की इस वेबिनार को शुरू कर दूंगा। जी अनिल जी, थैंक यू सो मच। अनिल जी, ईद मुबारक टू यू एंड टू ऑल योर कलीग्स इन केरला। थैंक यू रतन जी। तो आज का विषय, अरे यार ये तो बहुत समस्या हो गया है, बदमाशी करते हैं लोग। तो आज का विषय, जैसे कि आप सबको पता है कि मिल्को प्लस बहुत ही बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ये वाला चीज आप देखोगे तो ये बार बार मुझे एडमिट करना पड़ रहा है, जो जो वेबिनार में जुड़ना चाह रहा है। तो ये होस्ट करनी थी, लेकिन वो ठीक से करी नहीं। तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है कि आपको मैं एडमिट करूं, सिर्फ आप लोगों को एक एक बार झुक के मुझे करना पड़ रहा है। अ, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एडमिट नहीं है। कृपया करके जुड़े रहिएगा। टेक्निकल स्नैग हो रहा है। जी। अरे यार, चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ताकि जो लोग ज्वाइन किए हैं, मुझे बार बार सबको एडमिट करना हो रहा है। तो इसीलिए कृपया करके मुझसे मुझे साथ रहिएगा, क्योंकि दिक्कत हो रहा है मुझे आप लोगों से कंटिन्यूअसली बात करने में। क्योंकि एडमिन जो है, वो होस्ट है, उनको करना था ये काम, लेकिन मुझ पे दे दिया है। तो मैं आप लोग से सही तरह से ये नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया करके एक्सक्यूज करिएगा मुझे। तो ये बार बार एडमिट कर रहा है, मुझे एडमिट करना पड़ रहा है।
खैर, सर्वश्रेष्ठ मतलब दिक्कतों को कैसे भी एडजस्ट करके पार करना है, यही हमारी सर्वश्रेष्ठ का ये है, काबिलियत है कि हम लोग कोई भी दुविधा को आसान से पार कर ला पाते हैं, क्योंकि सर्वश्री मतलब सब कुछ मुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, जो लोग देरी करके आ रहे हैं, मैं सबको मैं अलाउ नहीं करूंगा। और आज का विषय जैसे कि कहा, आज आज ये मिल्को प्लस इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है। और आज मैं कुछ ऐसे विषय बोलूंगा कि ये सिर्फ पशुओं के लिए ही नहीं है, ये आपका एग्रीकल्चर मतलब खेती में भी जबरदस्त काम करता है दोस्तों। और मैंने अपनाया है और काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और फिशरीज में भी काम करता है ये, मच्छियों का जो फार्मिंग होता है उसमें भी ये मिल्को प्लस। कैल्सी और मिल्को प्लस, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन रहते हैं कैल्सी और इसमें। तो कैल्सी तो कैल्शियम युक्त है, लेकिन हमारे पास एक मिनरल पोटे बोल के एक प्रोडक्ट है, था इनफैक्ट। तो वो जितने भी खनिज पदार्थ कम होता था तो वो भरपूर करता था। तो कंपनी की देखिए आरएटी इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उनकी सोच ऐसा हो गया है कि उन्होंने मिल्क को प्लस को लाया है कैल्शियम के साथ। तो इसमें उस कैल्शियम के अलावा बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलाया हुआ है। तो ये एक पदार्थ से ही अनेक फायदा आपको पशुओं के लिए देता है। और वैसे ही नहीं, ये मैंने, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये दूध देने वाले पशुओं के ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पशु है इस पृथ्वी के अंदर, सूरज के अंदर भी सबको दिया जाता है, चाहे वो प्रजनन दिए हुए पशु हो या अंडे से प्रजनन दिए हुए पशु हो, सबके लिए मिल्को प्लस रामबाण जैसा काम करता है दोस्तों। ये सिर्फ दूध बढ़ावे के लिए नहीं है, दूध बढ़ावे के अलावा ये बहुत सारे दूसरे काम भी करता है। इसीलिए इसका देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, मिनरल फीड, मिनरल फीड, और वो है कॉन्सेंट्रेट। तो मैं आज जब शुरू करता हूं तो आप लोगों को मैं जानना चाहता हूं कि आपके बीच कितने लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। मी महबूब अंसारी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, चाहे किए कि नहीं किए वो दूसरी बात है, लेकिन आज से शायद आप जब इसकी खूबियत को आप जान पाओगे तो डेफिनेटली इस्तेमाल करोगे। इसीलिए एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम और हम ट्रेनर्स वो इसीलिए है कि आपका बिजनेस को बढ़ावा दे और आप फूले फले और किसान भी एकदम खुश रहे। यही हमारी मनचाहा है, यही मैनेजमेंट की, एसएचपीएल की मैनेजमेंट की मनचाहा है कि आप सब खुश रहे। त्योहार त्योहार ही आ रहा है, अगले 3 दिन में बैसाखी भी आने वाला है। तो आप सबका अगले साल फाइनेंशियल ईयर तो है और हिंदू नई वर्ष भी शुरू हो गया है, और नवरात्रि भी चल रहा है। तो बड़ा ही शुभ दिन है, और इस शुभ दिन में आज एक बढ़िया सा शुभ पशु फीड के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर दें। कृपया करके आप लोग चैट बॉक्स में दे कि आप रेडी हैं कि नहीं। अब इंडिया इतना बड़ा है, कोई छठ पूजा तो कोई नवरात्रि तो कोई कुछ, कहीं रेडी धर्मदेव जी। चलिए, तो आप सब तैयार है, मैं जान पा रहा हूं।
तो मैं शुरू कर देता हूँ। तो मुझे ये वाला हमको बहुत तकलीफ दे रहा है भैया, ये एडमिट वाला। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ। यार, मुझे शेयर करने में दिक्कत आ रहा है। पिछले बार तो अच्छी तरह से कर दिया है, लेकिन इस बार नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समस्या आ गया है। तो कृपया करके मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल स्नैक्स हैं। तो चलिए, वैसे भी मैं हार नहीं मानता हूँ। जो बोलना था वो आपको मैं पहुंचा के ही छोड़ूंगा। तो देखिएगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। तो मैं वैसे देख के बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसका करीब काफी मुश्किल से मैंने इसकी पीडीएफ बनाई थी। एक एक इंग्रेडिएंट जो इसमें दिया गया था ना, ये क्यों दिया गया, फालतू में नहीं दिया गया। हर चीज का एक कारण था कि इसमें दिया गया था। तो मैं एक बढ़िया सा इसका एक पीडीएफ बनाया था। मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ, कोई भी टेक्निकल स्नैक के कारण मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको इसका पूरा विषय आज बता के ही छोड़ूंगा। तो इसमें वैसे कैल्शियम है, मिल्को प्लस आप सबको जैसे कि दूध बोलते हैं तो कैल्शियम बोलते हैं। लेकिन इसके कैल्शियम के अलावा इसमें क्या क्या दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि ताकि आपको फायदा हो इस प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाने के लिए। और फॉस्फोरस है इसमें, आयरन है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, सेलेनियम है जो प्रजनन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, और क्रोमियम है, विटामिन एच है जो अपने दूध को फैट कंटेंट को बढ़ाने में काफी मदद करता है, विटामिन बी 2 है, विटामिन के है, विटामिन बी 2 बाइटिन भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन फैट भी है। अब देखिएगा कितने चीज से भरपूर है ये प्रोडक्ट। ओमेगा 8, ओमेगा 3, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और शतावरी, मेथी, मुलेठी,
जीवंती, अश्वगंधा, मोरिंगो, गिलोय, जीरा, ये सब की एक्सट्रैक्ट में इसमें दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? क्योंकि हर पशु को जो खाद्य दिया जाता है ना, उसमें ज्यादा मिनरल्स रहते नहीं है, उसमें खनिज पदार्थ रहते नहीं है। जैसे कि घास है, अब घास तो जंगली घास उठा के दे देते हैं, उसको सुखा के उसका भूसा बना के दे देते हैं। कितने किसान के पास गुड़ होता है, चने होते हैं। तो ये सब तो हर किसान तो आम आदमी तो दे नहीं पाएगा। बड़े बड़े किसान जिसके पास गौशाला है शायद वो दे पाएंगे, लेकिन वो भी तो आपके ऑर्गेनिक होते नहीं है। तो इससे भरपूर खाद्य पशु को मिलता नहीं है। तो ये एक जबरदस्त मिल्क फीड है, जो हर पशु को जो प्रजनन करते हैं या प्रजनन द्वारा या अंडे दे के भी जो अ, पैदावार करते हैं, ये दोनों को ये दे सकते हैं। सिर्फ हड्डियों को मजबूत करना यहाँ पे मेन लक्ष्य नहीं है इस प्रोडक्ट का। यहाँ पे मेन कन्वर्शन है, आपका देखेंगे तो अधिकतम फीड को रूपांतरण करने में मदद करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, फीड कन्वर्शन रेशियो को बढ़ा देता है। ये फीड कन्वर्शन रेशियो होता ही क्या है? हम पशुओं को खाद्य देते हैं, उसमें पैसा लगता है, खर्च लगता है किसानों को। तो हमारा जो मिल्क को प्लस है, उस रूपांतरण का, फीड रूपांतरण का रेशियो को कम कर देता है और या बढ़ा देता है या कम कर देता है, ताकि उनका जो खाना देने का खर्च भी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अंदर में, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि सब मीटिंग में जुड़े, तो मैं उन सबको ज्वाइन करवा देता हूं। तो आप इस पे जरा सा गौर दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं इस बात पर गौर दीजिएगा कि फुल फीड कन्वर्शन रेशियो, खाना कम लगता है तो इससे पैसा बचता है किसान का, है कि नहीं? चैट बॉक्स में दीजिएगा कि मेरी बात है कि नहीं। चैट बॉक्स में कृपया करके टाइप करके दीजिए, लिखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% यस की है कि नहीं। जी मोनिश जी, थैंक यू सो मच। तो ये अनिश जी, यस थैंक यू। तो फीड कन्वर्शन है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना खर्च को कम करना चाहता है जब उसको कोई भी सप्लीमेंट दिया जाता है। तो दूध का बढ़ा हुआ तो दूसरी बात है, वो बोलेगा मेरा दूध तो काफी अच्छा होता है, लेकिन भैंस हमेशा थक जाता है, भैंस का प्रजनन ठीक से नहीं होता है, हमेशा बीमार पड़ जाता है। तो ये में तो यदि दूध भी बढ़ जाता है तो बेचारा भैंस तो या गाय या कोई भी आ, भेड़ बकरे जो भी होंगे, ये सब जीव के लिए ये एक ऐसा एक उत्पाद है जो हर हर पशु पालने वाले के पास आपको पहुंचाना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे दूध की पैदावार तो बढ़ाता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूध की पैदावार तो बढ़ाता है, लेकिन दूध की पैदावार के साथ इसमें चर्बी, चर्बी मतलब क्या होता है पता है? घी बनाने का जो आपका जो मलाई होता है ना, दूध में मलाई, उसको भी लोग टेस्ट करते हैं। जब आप दूध बेचने जाते हो कोई भी कोऑपरेटिव में, तो उसका मलाई कितना होता है, फैट कंटेंट कितना होता है, वो देखते हैं। तो इसमें वो फैट कंटेंट को बढ़ा के छोड़ देता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। जहां पे आप, जैसे गाय देता था तो 1 लीटर दूध में आप आधा लीटर या 200 लीटर 200 ml पानी मिलाते थे, लेकिन यहाँ पे आप 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी भी मिला सकते हैं, तो फिर भी एकदम क्वालिटी दूध मिलता है। कृपया करके गौर दीजिएगा, यहीं पे उत्पाद बढ़ जाता है। आप सिर्फ हमारे मिल्को प्लस देके उत्पाद को नहीं बढ़ा पाए, खान पान भी सही देना है कि नहीं?
आप क्या हमारा एप्पल खा लेंगे और खाना नहीं खाएंगे? इससे क्या आप शक्तिशाली और आप बढ़िया हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। हाँ, आपका रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन भूख तो भूख ही है। तो खाना तो देना ही है, सही खाना देना है। उसके साथ हमारे जो मिल्क प्लस को आप ऐड करेंगे ना, तो इस पे अनगिनत अनगिनत लाभ है। इसके बाद आप देखोगे तो ये चयापचय समाधान भी, विकार कम हो जाते हैं। चयापचय का विकार भी कम हो जाता है। ये हमारे प्रजनन को बढ़ावा देता है। बहुत सारे पशु आप देखेंगे ना, तो वो जल्दी छोटे बच्चे के जैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे काउ फीवर है, घाव सूखते नहीं है जल्दी से। तो वो सब में हमारे मिल्को प्लस ना बढ़िया तरह से मदद करता है। घाव को जल्दी हील करने में भी मदद करता है मिल्को प्लस। इसके अलावा ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को तो बढ़ावा देता ही है। और उसके बाद आप देखेंगे तो मेटाबॉलिक डिजीज को, चाय पचाई जिसको बोलते हैं, मेटाबॉलिक आपका डिजीज को कम करता है, और वो मेटाबॉलिक को डिक्रीज कर देता है, ताकि थकापन कम हो और चुस्त रहता है पशु हमेशा। और प्रजनन भी देते हैं ना, तो एकदम स्वस्थ बच्चा निकलता है उस तरफ से। यही खासी खासियत है इस प्रोडक्ट का। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं कृपया करके हमको दो एक सेकंड दीजिएगा, मैं इन सबको एडमिट कर देता हूँ। तो ऐसा है कि इस प्रोडक्ट को आप गाय हो, भैंस हो, कुत्ते हो, पालतू कुत्ते जो है, आपके भेड़ भेड़ आपके बकरे बकरी जिसको बोलते हैं, भेड़ बकरी, ये सबको आप बड़े बढ़िया तरह से। और ये पोल्ट्री में भी जबरदस्त काम करता है दोस्तों। मुर्गियों के लिए भी, जहां पे मुर्गियों का फार्मिंग होता है, वहां पे इसको बड़ा अच्छी तरह से आप दे सकते हो। ये सबको खाद्य में ही मिला के देना है। क्योंकि जितने भी खाद्य है ना, ये रासायनिक खाद्य आजकल उत्पाद होता है। जो जैविक खाद्य है वो इतना महंगा है, इतना महंगा है। हाँ, बकरे का तो एकदम आराम से दे सकते हो भैया, आराम से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी रासायनिक पदार्थ जो मैंने देखा है, जो मैं किसान से बात करी, तो उन्होंने बोला हमको तो रासायनिक खाद्य ही ज्यादातर मिलता है, फीड जिसको बोलते हैं। तो ये रासायनिक फीड से क्या होता है कि मुर्गियां हो या कोई भी पशु हो या मछलियां हो, ये इन्फेक्ट होके मर जाते हैं। इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी गर्मी में आप देखेंगे तो मुर्गियां तो बहुत मर जाते हैं, बिकॉज ऑफ आपका तेज गर्मी के कारण। तो ये सब से मिल्को प्लस आपको बचाएगा, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको जबरदस्त बढ़ावा देता है, अपने बॉडी को एकदम कूल रखता है। तो कृपया करके हम सब मत ले। हम लोगों के लिए नहीं है कि हम लोग भी गर्मी में इतना धूप में, हम सब नेटवर्कर्स लीडर्स जो हैं धूप में जाते हैं, तो हमारा शरीर को भी कूल रखने में हम मिल्को प्लस खा सकते हैं। कुछ लोग पीछे पानी में घोल के हम पी सकते हैं। सर कृपया करके ये सिर्फ पशुओं के लिए ही है। तो ये हम नहीं ले सकते। हमारे लिए बहुत सारे फल है, धनिया है, उसको लीजिएगा तो आपका शरीर एकदम कूल रहता है। तो ये है आपका, बहुत सारे डिजीजेस को ये कम करता है। तो इतने सब खनिज पदार्थ दिए हैं। तो कैल्शियम के अलावा जितने भी खनिज पदार्थ दिए हैं, ये सब अपना अपना
काम करता है पशुओं के शरीर के ऊपर। घुटनों का दर्द, पाचन क्रिया को बढ़ाना, उनका प्रजनन शक्ति को बढ़ा देना, उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देना, ये सब में मिल्क्रोपस काफी बढ़िया से काम करता है। अब रहा मछलियों का। मछलियों के खाद्य में पोल्ट्री पोल्ट्री की नहीं, मच्छी का फार्म जो होता है, मैं फिशरीज में आता हूं बाद में, अगले बार जब आऊंगा तो मैं फिशरीज का फार्मिंग में भी आता हूं, लेकिन अभी जैसे कि बिल्कोप्लेक्स के बारे में बताया गया है, तो इस प्रोडक्ट को फिशरीज में कैसा उपयोग करते हैं। चाहे वो चिंगड़ी माछ हो, प्रॉन्स हो, या कोई भी मछली जो तालाब में आप करते हो या एक्वाकल्चर होता है, ये सब में आपको मिल्को प्लस देना है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट को बहुत सारे लोग पानी में डालते हैं, चूना को बहुत सारे लोग पानी में डालते हैं आपका एल्गे फॉर्मेशन को रोकने में, लेकिन उससे क्या होता है कि पानी पूरा सादा सादा हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाके कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से मछलियां मर जाते हैं। इसीलिए आप यदि मिल्को प्लस वहां पे पानी में डाल देंगे, जस्ट पानी में छिड़क दीजिएंगे ऐसे, तो उनको तो कैल्शियम का तो मिल ही जाता है, साथ से उसमें जो खनिज पदार्थ है वो भी उनको प्राप्त होता है, ताकि उनका मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने वाला रेट कम हो जाते हैं। ये है आपका मिल्कोप्लस का जबरदस्त एक यूसेज, जो आपके पशुओं के अलावा आप मछलियों के भी दे सकते हैं। कोई भी पशु आपके घर में यदि तोता है तो तोता को भी दीजिएगा। कोई भी पालतू जानवर आपके पास है, पालतू पशु आपके पास है, सबको मिल्को प्लस थोड़ा थोड़ा सा आपके खाद्य में मिला के आप दे दीजिएगा। जबरदस्त रिजल्ट। अभी इसको कितना करके देना है, यदि गाय, बकरी, भैंस या कोई भी जो दूध देने वाले हैं, इन सबको आप 30 ग्राम करके देना है। 30 ग्राम आप खाना में मिला के आप दे सकते हैं, मतलब 2 से 3 बड़ी चम्मच आप खाद्य में मिला के, जो भी खाद्य आप दे रहे हो उसमें मिला के आप दे दीजिएगा। और छोटे पशुओं जो है, जैसे आपके पालतू कुत्ते हैं या बिल्ली है या जो भी दूसरे हैं, इन सबको 15 से 20 ग्राम आपको खाद्य में मिला के या दूध में मिला के आप दे दीजिएगा, जो भी खाना खिलाते हैं उनको। और बचे हुए जो भी है, जैसे मुर्गियां हैं तो मुर्गियों को आप 10 से 15 ग्राम 100 मुर्गियों के लिए देना है। बिल्कुल प्लस, कृपया करके लिख लीजिएगा, 10 से 15 ग्राम 100 मुर्गियों के लिए आपको के खाद्य में मिला के आपको देना है। 10 से मुर्गियों के लिए 10 से 15 ग्राम 100 मुर्गियों के लिए उनके खाद्य में मिला के आप दे दीजिएगा। ये है आपका आज का मिल्को प्लस का विषय। तो कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, नहीं तो मैं आज का जूम मीटिंग यहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो वो वाले नहीं थे जो मैं आपको दिखा पा रहा था, ताकि किसी को भी यदि दरकार है वो प्रोडक्ट को की पीडीएफ को आप उनको इस्तेमाल कर दीजिएगा। फिश के लिए तालाब के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास 1 बीघा तालाब है तो इसको आप 100 से 200 ग्राम छिड़क दीजिएगा। यदि 100 ग्राम माने 1 बीघा तालाब है तो आप उसको 100 से 200 ग्राम इस पाउडर को पानी में छिड़क दीजिएगा। एक्वेरियम है तो बस
एक बड़ी चम्मच भी दे दीजिएगा बस, नहीं तो खाना में मिला के ही दे दीजिएगा। कोई 10 से 15 ग्राम जैसे मैं कहा था, आप खाने में मिला के दे दीजिएगा। मैं फिशरीज की बात कर रहा हूं, जो कमर्शियल फिशरीज है उसके बारे में मैं बताया हूं। वो आपको तालाब के पानी में डाल दीजिएगा या फीड में भी मिला के आप दे सकते हो। जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त। ऑलरेडी कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग, और बहुत सुंदर रिजल्ट आया है। और ये काम आप फार्मिंग में भी, मतलब एग्रीकल्चर में भी इसको यूज कर सकते हो। यद्यपि अभी एक्वा जल आ गया है तो इसका काम कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट मिट्टी में बहुत ही बहुत जरूरत है पेड़ों के लिए। क्योंकि आचार्य जगदीश चंद्र बोस उस समय कहा था कि पेड़ों में जान है। तो पेड़ों में जान है, तो आपको कैल्शियम की बहुत बहुत दरकार पड़ता है, ताकि सॉइल के पीएच को थोड़ा सा आपका एसिडिटी कर दे। क्योंकि हर पेड़ एल्कलाइन सॉइल में ग्रो नहीं होता है, उनको 5 पीएच तक दरकार पड़ता है। तो हम जब एल्कलाइन कर देते हैं, कुछ पेड़ ग्रो ठीक से नहीं होते हैं, तो उनको जरा सा एसिडिक करने के लिए आप उनको, बहुत सारे लोग देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट दे देते हैं उसमें, नहीं तो बोन ऐश दे देते हैं। तो ये सब न दे के आप यदि मिल्को प्लस दे देंगे तो सोने में सुहागा। क्योंकि उनको कैल्शियम ही नहीं, दूसरे जितने भी खनिज पदार्थ दरकार पड़ता है मिट्टी के सॉइल को मेंटेन करने में, वो सब उनको प्राप्त होगा। तो आप लोग प्रयोग करके हम सबको बताइए कि ऐसा ऐसा आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आया, तो हमारे टेस्टिमोनियल में आप जाके बता सकते हैं कि हमने मिल्को प्रेस हमारे खेती में दिए हैं और जबरदस्त रिजल्ट मिला है, फिशरीज में दिए। तो टेस्टिमोनियल में आपको ये सब चीज आपको बताना है, ताकि हम भी आपको नई तरह से बहुत सारे नए विषय बता पाएंगे। और कंपनी मैनेजमेंट भी आपको कुछ नए नए प्रोडक्ट या उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो वो भी करने में आप लोग का टेस्टिमोनियल काफी मदद करता है, आप लोगों का फीडबैक काफी मदद करता है। तो दोस्तों, तो आज का ये विषय यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सबको थोड़ा सा, तो कम से कम तो मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया हूं। और अगले बुधवार को फिर से एक नए प्रोडक्ट के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको ईद मुबारक। और आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, और जय सर्वश्री के नारा लगाते लगाते आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच एंड सल्यूट टू यू ऑल। थैंक यू।